आज का यह प्रेरक प्रसंग विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन पर आधारित है। वर्ष 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को 6 ऐसी मौलिक एवं क्रांतिकारी खोजें दी थी जिनसे पूरा विज्ञान जगत चौंधिया गया था। इनमें से एक खोज फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनमें से एक खोज ऐसी है जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत आज भी प्रकृति के रहस्यों को समझने में प्रमुख भूमिका निभाता है। सापेक्षिकता के सिद्धांत से पूरे ब्रह्मांड की रहस्य को समझने में सहायता मिल रही है। वैसे तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इससे पहले लोकप्रिय था, किंतु सापेक्षिकता का सिद्धांत आने के बाद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के समानांतर एक नई क्रांतिकारी सिद्धांत ने विज्ञान जगत में धूम मचा दी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की भूमिका में नहीं थे, वरन वह एक पेटेंट विभाग में, जो कि स्विट्जरलैंड में था, एक लिपिक की भूमिका में कार्यरत थे। वह लिपिक की भूमिका में कार्य करते हुए भी इतनी महत्वपूर्ण एवं मौलिक खोज कर पाए, इसके लिए उनका एक कथन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होगा। उनका मानना था कि ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कल्पना का होता है। वे कहते थे, कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए उन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में कल्पना के द्वारा ही इतनी मौलिक खोजें कर पाए। आखिर कल्पना से वह कैसे प्रकृति की इतनी महत्वपूर्ण एवं मूल खोजों को अंजाम दे पाए। इसके लिए उन्हें गणित को प्रकृति की भाषा के तौर पर इस्तेमाल करना आता था। उन्होंने गणित को प्रकृति की भाषा के तौर पे प्रयोग करते हुए इन मौलिक खोजों को अंजाम दिया। अतः हम गणित को सिर्फ अंकों या समीकरणों का सिद्धांत न मानते हुए हम प्रकृति के रहस्यों को उजागर करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए उनके एक प्रोफेसर हरमान मिन्कोवस्की ने इनकी महत्वपूर्ण सहायता की और आज प्रकृति के अनेक रहस्यों को हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षिकता के सिद्धांत एवं अन्य सिद्धांत के आधार पर आज भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।